तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। देखिए, हमारी जो प्रमुख शासकों की सीरीज चल रही है, इसका ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कनिष्क को। इससे पहले वीडियो में हमने कुजुल कटफिशिस को डिस्कस किया था और सारे के सारे इस सीरीज के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले है कुषाण आम। तो कनिष्क को हम शुरू करेंगे। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वो कौन था? कनिष्क था। और इनकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर यहाँ पेशावर थी। तो एक नंबर में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर यहाँ पेशावर। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा थी। देखिए, द्वितीय वाला काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और मैक्सिमम क्या होता है, पहले तो नॉर्मली याद रख लेते हैं कि पुरुषपुर या पेशावर थी, लेकिन ये सेकंड याद नहीं रख पाते, तो ये भी आपको याद रखनी है कि इनकी जो दूसरी राजधानी थी ये मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया। इसे क्या कहा गया? शक संवत कहा गया और इसे ही भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। कब की थी? 78 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, कनिष्क के राज जो कवि थे कौन थे? अश्वघोष थे। इन्होंने क्या किया था? बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित की रचना की थी। तो अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे कि कनिष्क के राज कवि कौन थे? अश्वघोष थे। या यूं बनेगा कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। या अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के। और इन्होंने किसकी रचना की थी? बौद्धों के रामायण की रचना किसने की? अश्वघोष ने। यह क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को। यह क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने की। तो ध्यान रखना है, कनिष्क के राज कवि अश्वघोष थे। इन्होंने बौद्धों के रामायण यानी कि बुद्ध चरित की रचना की थी। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ये किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। और ये कहाँ पर हुई थी? स्थान था कुंडलवन और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे ये वसुमित्र थे। कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। तो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे, यानी दो विभागों में बढ़ गए, महायान और हीनयान। तो जो कनिष्क थे महायान को फॉलो करते थे। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पाशर्व ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ध्यान रखना, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पाशर्व ये सारे के सारे जो थे कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। चरक ने चरक संहिता की रचना की। तो देखिए, चरक ने, ध्यान रखना है, चरक संहिता किसने दी? चरक ने दी। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। महाविभास के रचनाकार कौन है? वसुमित्र हैं। और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास को। नेक्स्ट है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक कौन सी है? माध्यमिक सूत्र है। तो भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। ये उपनाम में आपसे पूछा जा सकता है। और इनकी पुस्तक क्या है? माध्यमिक सूत्र है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी, यानी कनिष्क की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 102 ईस्वी में हुई थी। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। यानी ये दोनों शैली हैं, गांधार शैली कह सकते हैं आप और मथुरा शैली, दोनों का ही जो विकास है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुषाण राजा क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने किससे ली थी? चीनियों से ली थी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई हो। कनिष्क से आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा वो सारे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर अप हो चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।